यूक्रेन युद्ध में रूस को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस फिर से अपने पुराने टैंक को मैदान में उतार रहा है। रूस T-34 ताकतवर टैंक लाओस से मंगवा रहा है और दूसरी तरफ एस्टोनिया के खुफिया अधिकारी ने यह दावा भी कर दिया है कि रूस के पास मिसाइलों की कमी हो गई है। और ये दोनों खबर ऐसे वक्त में एक साथ आई हैं जब यूक्रेन ने दावा किया कि 1.25 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। टैंक और तोप का भी बेहिसाब नुकसान हुआ है। क्या यूक्रेन के प्रचंड पलटवार में रूस के बारूद वर्षक टैंक खत्म हो चुके हैं? क्या यूक्रेन पर बेहिसाब अग्निबाणों की बौछार करने वाले रूस में मिसाइलों की किल्लत हो चुकी है? क्या 11 महीने के युद्ध के बाद रूस में हथियारों का अकाल पड़ चुका है? या फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के लिए प्लान वियतनाम तैयार किया है? यूक्रेन युद्ध में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की नजर उन टैंकों पर है जो मेड इन रशिया ही, जो दशकों पुराने, जो वियतनाम युद्ध के बाद से लाओस में रूस को अपने पुराने विनाशक टैंकों की याद तब आई है जब रूस से टकराने के लिए यूक्रेन को अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर 2 सरीखे विध्वंसक टैंक मिलने वाले हैं। रूसी फौज को जिस टैंक का इंतजार है उसका नाम है T-34। ये टैंक वियतनाम युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने लाओस को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए दिया था। वियतनाम युद्ध के दौरान T-34 रूसी टैंक अमेरिकी फौज पर, अमेरिकी आर्मी पर कहर बनकर टूटा था और बड़ी संख्या में ये T-34 टैंक युद्ध खत्म होने के बाद भी लाओस में रह गया था और अब इसी लाओस से रूस T-34 टैंक्स की मांग कर रहा है। T-34 मतलब निर्णायक टैंक, मतलब दुश्मन के लिए काल, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बना वो हथियार जिसके प्रहार को दुश्मन कैंप में विनाश की गारंटी माना जाता है। इस घातक टैंक की लंबाई 21.11 फीट है। इसकी चौड़ाई 9.10 फीट, ऊंचाई 8 फीट। इसका मुख्य हथियार 76.2 mm टैंक गन है, जबकि इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी है। T-34 टैंक की रफ्तार 53 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रूस का अब तक का सबसे विध्वंसक हथियार है। T-34 के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी लाख कोशिश करके भी T-34 के बराबर टैंक नहीं बना पाया, जिसके उन्नत संस्करणों में 85 mm की तोप लगी थी। इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से इसके बारे में दुश्मन दूर से अंदाजा नहीं लगा पाता था। लाओस से मंगाकर रूस यही टैंक अब युद्ध में उतारने वाला है। यूक्रेन युद्ध में इस वक्त भी T-34 टैंक है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो अच्छी स्थिति में है। लाओस से T-34 आने की खबर से पहले जानकारी ये सामने आई कि अफगानिस्तान और रूस के बीच हथियारों को लेकर एक डील चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि रूस अब वो हथियार तालिबान से ले रहा है जो अमेरिका वहां छोड़ गया था, या फिर वो हथियार ले रहा है जो तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई रूस के पास हथियारों की या वेपन्स की किल्लत हो रही है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से एस्टोनिया की मीडिया की एक रिपोर्ट छापी गई है जो सीधे सीधे यही इशारा कर रही है कि रूस में हथियारों की किल्लत हो रही है। ब्रिटिश अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में यह खबर छपी है कि रूस के पास सिर्फ 3 महीनों की मिसाइल बची हुई है। एस्टोनिया के खुफिया प्रमुख मार्गो ग्रॉसबर्ग के हवाले से अखबार ने दावा किया है रूस के पास जो मिसाइल बची हुई है या जो उसकी उत्पादन क्षमता, उसके हिसाब से सिर्फ 3 से 4 महीने तक युद्ध लड़ने की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस के पास लंबी दूरी की 2500 मिसाइलें थी, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद रूस ने अग्निबाणों की बेहिसाब बौछार की है।
3100 से ज्यादा टैंक और 6100 से ज्यादा तोपों का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। पश्चिमी मीडिया में बार बार दावा किया जा रहा है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो चुकी है। और इन दावों के बीच जब करीब 8 दशक पुराने टैंक से रूस युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, तो सवाल यही उठ रहा है कि वाकई रूस के हथियार खत्म हो चुके हैं या ये पुतिन की नई चाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।